मोक्षमार्गस्य नेतारम् एतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह विशेष कक्षा हमने विभिन्न आगमों, धर्म ग्रंथों, टीकाओं आदि की गाथाएं या श्लोक आदि चयनित करके उनमें से विशिष्ट महत्वपूर्ण गाथाओं का या श्लोकों का हम अध्ययन करना चाहेंगे, जो हमारी आत्म साधना के लिए विशिष्ट उपयोगी होंगे। साथ ही क्योंकि यह कार्यक्रम श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में स्वाध्यायी प्रशिक्षण के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, तो ऐसे में यह अध्ययन, यह स्वाध्याय, यह ज्ञान चर्चा हमारे लिए सभी स्वाध्यायों एवं सभी अध्यापक भाई बहनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होंगे, जिससे हम स्व और पर उभय कल्याण के लिए इन गाथाओं का, इन श्लोकों का और इनमें रहे हुए विशिष्ट अर्थ और गुरुगम्य, अनुभवगम्य ज्ञान का हम उपयोग स्वयं के लिए एवं हमारे संपर्क में आने वाले अन्य अन्य साधक आत्माओं के लिए हम इसका उपयोग कर सकेंगे। इस दृष्टि को सामने रख करके हमने यह कक्षा, पर्यूषण से पहले भी हमारी 60 कक्षाएं इस स्वाध्यायी प्रशिक्षण के अंतर्गत हुई थी। बीच में पर्यूषण आराधना आदि के कारण हमें इसको स्थगित रखना पड़ा और कुछ काल के बाद पुनः हम आज इसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह रहेगी कि पिछले कार्यक्रम में हमने एक एक विषय के ऊपर 5-5 गाथाओं का एक समूह रूप से अध्ययन रखा था और फिर 5 गाथाओं का समन्वय रखा था। इस द्वितीय चरण में, स्वाध्याय प्रशिक्षण के इस द्वितीय चरण में, हम प्रतिदिन के एक स्वतंत्र विषय पर एक श्लोक या एक गाथा या एक कोई भी महत्वपूर्ण आगम का अंश उद्धरण लेंगे। ये कक्षा हमारी सोमवार से लेकर सोम, मंगल, बुध और गुरु 4 दिन ये कक्षा प्रति सप्ताह रहेगी और शुक्रवार को हम ही में से कोई एक स्वाध्यायी बंधु, स्वाध्यायी बहन, कोई अध्यापक, अध्यापिका अपनी ओर से उन्हीं गाथाओं पर, उन्हीं श्लोकों पर किसी एक गाथा या श्लोक को लेकर के या सम्मिलित रूप से जो 4 कक्षाएं हुई उनको लेकर के प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो उससे हमारी वक्तृत्व कला, हमारी समझ, हमारी ज्ञान की गहराई में विकास होगा। इस दृष्टि को लेकर के हम आज यह कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं।
जिनवाणी सार इसका हमने नाम दिया है। आगम की गाथाएं भी होगी, ग्रंथों के श्लोक आदि भी इसके अंतर्गत, टीकाएं भाष्य आदि के श्लोक भी हम इसमें स्वीकार करेंगे। आज जिस गाथा को हम करने जा रहे हैं, पहले उसका एक बार हम उच्चारण करेंगे और फिर उसकी विवेचना की हम चर्चा करेंगे। आज जिस गाथा को चयन किया गया है, जिस श्लोक का चयन किया गया है, वह संस्कृत भाषा का एक श्लोक है और सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका तत्वार्थ सूत्र के ऊपर बंधुओं सबसे अधिक लेखन कार्य जैन समाज में हुआ है। किसी एक विषय पर अगर अधिकाधिक टीकाएं, भाष्य, तब्बे, विवेचन ग्रंथ अगर देखे जाएं तो वो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर मिलते हैं। तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वाति जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है, मोक्ष मार्ग ग्रंथ भी कहा जाता है, जो लगभग 2000 वर्ष पहले की रचना है तत्वार्थ सूत्र। और उसके बाद सर्वप्रथम तत्वार्थ सूत्र के ऊपर जो टीका लिखी गई, उस टीका का नाम है सर्वार्थ सिद्धि टीका, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा लिखी गई। आचार्य पूज्यपाद स्वामी दिगंबर परंपरा के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा के अंदर तत्वार्थ सूत्र के ऊपर विस्तार पूर्वक एक टीका का निर्माण किया। उस टीका के निर्माण में मंगलाचरण के रूप में पहली गाथा, पहला श्लोक इस रूप में उन्होंने निर्मित किया। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्वतत्त्वाना वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बंधुओं, इस श्लोक के अंतर्गत आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने मोक्ष मार्ग का स्वरूप कह दे अथवा मोक्ष मार्ग के प्रदर्शन करने वाले, मोक्ष मार्ग की प्रज्ञापना करने वाले, प्रस्तुत करने वाले महापुरुषों के गुणों का कथन किया और साथ ही साधक का लक्ष्य निर्धारित किया। यह मंगलाचरण की प्रस्तुति है। ज्ञानीजनों का कथन है कि प्रायः शुभ कार्यों में, उत्तम कार्यों में विघ्न उपस्थित हुआ करते हैं। प्रायः ऐसा होता है। पाप के कार्यों में ज्यादातर बाधाएं नहीं आती, लेकिन जब व्यक्ति धर्म आराधन करने के लिए आगे बढ़ता है, रत्नत्रय की आराधना के लिए अग्रसर होता है, तो प्रायः उसके विघ्न, उपसर्ग, परिशह अथवा विभिन्न प्रकार की बाधाएं आने की संभावनाएं रहती है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जितने भी महापुरुष हुए हैं, जब जब भी महापुरुषों ने किसी विशिष्ट ग्रंथ, टीका, भाष्य आदि की रचना करने का लक्ष्य बनाया, तो उन्होंने सर्वप्रथम मंगलाचरण प्रस्तुत किया। यह मंगलाचरण का ही श्लोक है। मंगलाचरण का अर्थ यह है, मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, प्रभु की
अनुमति प्राप्त करके ही मैं अपने अनुष्ठान में, अपनी आराधना में उद्यत हो रहा हूं और प्रभु का आलंबन लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए मैं भावना रखता हूं कि मेरे इस उत्तम मंगल कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं न आए, ऐसा भाव लेकर के उत्तम कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है। तो यह श्लोक, इस श्लोक के अंतर्गत मंगलाचरण करते हुए ज्ञानी पुरुषों के 3 गुणों की चर्चा की है और अपेक्षा से इन 3 गुणों में समस्त गुण समाहित हो गए। पहला गुण बताया मोक्ष मार्गस्य नेतारम, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं। प्रभु के प्रति ये बात कही जा रही है कि आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, अथवा यो कहें कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं वे ही प्रभु हैं। दूसरा गुण कहा भेतारम कर्म भूभृता, जो कर्म रूपी पर्वतों के, बड़े बड़े पर्वत, कठोर पर्वत बहुत कठोर होते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा पर लगे हुए कर्म बड़े ही कठोर होते हैं, कर्म बड़े ही घनीभूत होते हैं, गाढ़े होते हैं। उन कर्मों को काटना, उन कर्मों का विदारण करना बहुत ही पुरुषार्थ गम्य होता है। इसलिए एक एक शब्द की जो संयोजना की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भेतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों का जिन्होंने भेदन कर दिया है, कर्म रूपी पर्वतों का जिन्होंने क्षय कर दिया है, ये दूसरा गुण है। और तीसरा गुण कहा ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता है, अर्थात सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। इन 3 गुणों के अंतर्गत मोक्ष मार्ग के नेता कहने से वे मोक्ष मार्ग के नायक हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं। कर्म रूपी पहाड़ों के, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले होने की अपेक्षा से वे कर्म से रहित हो चुके हैं। पहले घाती कर्मों से रहित होते हैं। घाती कर्म ही मुख्य रूप से कठोर कर्म कहलाते हैं, पर्वतों की तरह, पहाड़ों की तरह कठोर कर्म होते हैं। तो वे घाती कर्मों से मुक्त हो गए हैं, अर्थात वे अरिहंत बन चुके हैं। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्वों के वे ज्ञाता हैं, अर्थात वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। इन 3 गुणों में आत्मा के समस्त गुण समाहित हो जाते हैं। फिर लक्ष्य निर्धारित किया, ये 3 गुण कह करके प्रभु की स्तुति की और साथ में लक्ष्य निर्धारित किया, वंदे तद्गुण लब्धये, ऐसे गुण के भंडार जो प्रभु हैं, जो मोक्ष मार्ग के नायक हैं, मैं उन्हें तद्गुण लब्धये, उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूं। बंधुओं, देव को, अरिहंत देव को वंदन करना अर्थात अरिहंत देव के प्रति समर्पित होना है। और अरिहंत देव के प्रति जो समर्पित होता है और उन्हीं गुणों की प्राप्ति का जो लक्ष्य बनाता है, निश्चित ही वो उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में पहला ही सूत्र जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, समर्पण ही सम्यक दर्शन है। देव गुरु धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और संपूर्ण समर्पण, इसी का नाम सम्यक दर्शन है।
और जिसका दर्शन सम्यक हो जाता है उसका ज्ञान सम्यक हो जाता है, और जिसका ज्ञान और दर्शन सम्यक होता है उसी की आराधना सम्यक आराधना होती है, उसी का चारित्र सम्यक चारित्र होता है। इस श्लोक की अगर हम तुलना अन्य अन्य आगमों की गाथाओं से अगर करें तो हम देखते हैं प्रभु महावीर की स्तुति करते हुए पुच्छि सुणंग जो स्वेगडांग सूत्र का छठा अध्ययन है उसमें कहते हैं कि नेया मुनि काशव आसुपन्ने। नेया वहां शब्द आया नेया, प्राकृत में नेया शब्द कहते हैं, हिंदी या संस्कृत में नेता, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। तो यहां सातवीं गाथा के अंतर्गत पुच्छि सुणम में जो कहा गया है नेया मुनि काशव आसुपन्ने। काश्यप प्रभु महावीर का एक नाम है काश्यप, वो काश्यप गोत्रीय थे इसलिए उनको काश्यप भी कहा जाता था। कहते हैं प्रभु स्तुति करते हुए सुधर्मा स्वामी कि वे मुनियों में नेता हैं, मुनियों के नायक हैं, और साथ ही कहा कि आसुपन्ने वो आसुप्रज्ञ हैं। आसुप्रज्ञ का अर्थ वहां पे केवल ज्ञानी से। और जहां तक कर्मों के काटने की बात है तो वहां कहा गया कि अनुत्तरे सव्व जगन से विज्ञम, वे अनुत्तर ज्ञानी थे और जगत के संपूर्ण पदार्थों के वे विज्ञ थे। यहां कहा गया कि ज्ञातारम विश्व तत्वाना, विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता, या कह दें सव्व जगन से विज्ञम, वो विज्ञ थे, संपूर्ण जगत के विज्ञ थे। अर्थात जगत में जितने भी पदार्थ हैं, चर अचर गोचर अगोचर रूपी अरूपी समस्त तत्वों के जो ज्ञाता हैं वे ही हमारे प्रभु हैं। और वे बने कैसे? तो भेतारम कर्म भूतता, उन्होंने कर्म रूपी पहाड़ों को भेदन करके उस अनंत ज्ञान को अपने आप में प्रकट किया है। जैसे कहा है कि गंथा अतीते अभय अणाऊ, जो ग्रंथियों को अतीत कर चुके हैं, अर्थात जिन्होंने घाती कर्मों को क्षय कर दिया है, और अभय अणाऊ, और जो आयु कर्म से भी रहित हो गए। हमारे जैन दर्शन के अंतर्गत सुदेव के दो प्रकार कहे गए हैं, पहला है अरिहंत और दूसरा है सिद्ध। जो मोहनीय आदि चार घाती कर्मों से रहित हो जाते हैं वे अरिहंत होते हैं, और जो आयु कर्म सहित शेष चार अघाती कर्मों से भी रहित हो जाते हैं वे मुक्त अर्थात सिद्ध परमात्मा कहलाते। तो बंधुओं, इस एक श्लोक के अंतर्गत प्रभु के गुणों का वर्णन हुआ, साधक अपनी ओर से स्तुति करता हुआ मंगल भावना व्यक्त करता है मंगलाचरण के रूप में, और साथ ही अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि वंदे तद्गुण लब्धये, मैं उन्हीं गुणों को प्राप्त करने के लिए जो गुण परमात्मा आप में है, प्रभु आप जिन गुणों के धारक हैं, मैं उन्हीं गुणों को प्राप्त करने के लिए आपका वंदन करता हूं, आपके प्रति समर्पित होता हूं, आपके चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। ऐसा इस गाथा का भाव है। ये गाथा मंगलाचरण के रूप में और लक्ष्य निर्धारण के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। और इस गाथा की अगर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व को अगर देखें तो जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि लगभग आज से 1700 साल पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए थे, जिन्होंने इस गाथा को, इस श्लोक को तत्वार्थ सूत्र की टीका, तत्वार्थ सूत्र के ऊपर सर्वप्रथम जो टीका लिखी गई संस्कृत भाषा में, उस टीका के मंगलाचरण के रूप में इस श्लोक को प्रस्तुत किया। ये श्लोक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ, इतना प्रभावकारी हुआ कि आगे चल करके आचार्य शमंत भद्र जी ने इसी श्लोक को आधार बना करके 115 श्लोकों के अंदर देवागम स्तोत्र बनाया। देव आगम अर्थात अरिहंत देव के आगम वचन के रूप में उसको हम समझ सकते हैं, देवागम स्तोत्र बनाया। और उसके बाद
आचार्य भट्ट अकलंक, उन्होंने उसी 115 श्लोकों को आधार बना करके 800 गाथाओं में, अष्टशती नाम से, अष्टशती मतलब 800 श्लोकों के अंतर्गत विस्तार से इसकी और रचना की। और उसके बाद लगभग आज से लगभग 1200 से 1300 साल पहले आचार्य विद्यानंदी जी ने इसी श्लोक को आधार बना करके, यह पहला मूल श्लोक है, इस श्लोक को आधार बनाकर आचार्य समंत भद्र जी ने 115 श्लोकों में देवागम स्तोत्र बनाया। उसको आधार बना करके फिर आचार्य भट्ट अकलंक देव ने 800 श्लोकों के अंदर विस्तार किया। और फिर उसके आधार से आचार्य विद्यानंदी जी ने इस श्लोक और उसके बाद के बने हुए 115 श्लोकों का देवागम स्तोत्र और 800 श्लोकों की अष्टशती, उनको आधार बना करके 8000 श्लोकों में, बहुत आश्चर्य होता है, 8000 श्लोकों के अंतर्गत अष्ट सहस्री नाम से तत्वार्थ सूत्र का विस्तार श्लोक वार्तिक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। श्लोकों के रूप में उन्होंने संपूर्ण तत्वार्थ का जो विवेचन है, क्योंकि इसमें जब कह दिया कि ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों का ज्ञान जो तत्वार्थ सूत्र के अंदर बहुत ही संक्षिप्त में दिया गया है, उसका विस्तार करते हुए आचार्य विद्यानंदी जी ने, जो ईस्वी सन एडी जिसको हम कहते हैं, ईस्वी सन 775 से 840 के बीच में वो हुए थे, तो लगभग 1200 से 1300 साल पहले की लगभग घटना है। 1200 साढ़े 1200 साल पहले उन्होंने 8000 श्लोकों में इसी तत्वार्थ सूत्र को, इस एक श्लोक को आधार बना करके उसका विस्तार किया, जिसमें संपूर्ण तत्वार्थ का विवेचन उस 8000 श्लोकों में किया गया है। तो बंधुओं, ज्ञान अनंत है और उस अनंत ज्ञान को संक्षिप्त शब्दों में महापुरुषों ने हमारे सामने रखा, और उन संक्षिप्त शब्दों को विस्तार देते हुए महापुरुषों ने अलग अलग अपेक्षाओं से हमको समझाया, ताकि हमारे जीवन के अंदर वो गाथाएं, वो श्लोक, वो ज्ञान हमारे आत्म कल्याण में सहयोगी बन सकें। तो इन्हीं सभी भावनाओं को साथ में रखते हुए हम समय समय पर इन गाथाओं का वाचन करें, चिंतन करें, मनन करें, और अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए हम अपनी आत्म साधना में आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आज प्रथम दिवस था, इसलिए थोड़ा सा भूमिका रूप में समय लगा। वैसे हम ठीक 9:30 से 9:50 तक हम अपनी कक्षा को संचालित करेंगे। प्रतिदिन का एक विषय रहेगा, प्रतिदिन का कोई एक श्लोक या एक गाथा रहेगी, और उसके आधार पर हम अपने ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में अग्रसर बनेंगे। इन्हीं मंगल भावों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक आभार